अरे ताई, मुझे तो ट्यूसडे वाला प्रोग्राम याद नहीं रहा, फिर मैंने रात को पूरा सुना। अब्दुल्ला फकरवान का जो लाइव का चल रहा है, बहुत ही उनकी दिलचस्प जीवनी है। जय बाबा। हाँ, तो फिर भी आपने काफी कुछ मिस किया। कोई बात नहीं, इसके पहले का भी देख लेना। अभी इस आपने देखा, उनका इंटरव्यू देखा होगा, वो भी हाँ हाँ महत्वपूर्ण है। हाँ, हाँ इंटरव्यू देखा, पिछला भी जो छूट गया था वो भी देखा। वो प्रोग्राम में थी मैं उधर, वो भी हमने सुन लिया था दूसरे ही दिन। हाँ हाँ, लखनऊ में होंगे ना, मिले तो थे वहाँ। हाँ ताई। हाँ, जय बाबा। जय बाबा जय बाबा। अच्छा, टाइम हो गया है तो हम लोग शुरू करते हैं। जय बाबा सुषमा जी, सभी जय को बाबा। जय बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। लिसन ह्यूमैनिटी ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें सभी को जय बाबा। पेज नंबर, इंग्लिश का पेज नंबर 105 पर हम लोग हैं। हिंदी का पेज नंबर आज मैंने निकाल के लिखा है, 160 नंबर है हिंदी का पेज नंबर। ये मृत्यु और अमरत्व ये चैप्टर चल रहा है। पिछले बार खास करके ये देखा कि स्वयं की किसी की मृत्यु होती है तो वो उसे किस प्रकार, किस नजरिए से देखता है, क्या परिणाम होते हैं। एक झटके में सब कुछ छूट जाता है उसका। कई लोगों के साथ नाता, रिश्ता, रिश्तेदार, उसके फ्रेंड सर्कल, जमीन जायदाद, जितना भी यहाँ पोजीशंस है, उसकी जो भी उपलब्धियां है, प्राप्ति है, उसके जो भी क्वालिफिकेशंस है, जिसके जो भी पद है, जो कुछ उसका है, यहाँ तक कि जिस शरीर को वो मैं करके समझता था, उस शरीर भी उसका छूट जाता है। एक पल में सब कुछ छूट जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है उसका यहाँ पर। ये मृत्यु वास्तव में अगर सही मायने में वो उससे सही सीख ले लेता है, कई सारे जन्म और मरण के चक्कर से उसका छुटकारा हो सकता है। ये मृत्यु जो उसको सिखाना चाहता है, एक झटके में, एक बार अगर दूसरे किसी की मृत्यु होती है तो ज्यादातर क्या, हम एक व्यक्ति को खो देते हैं, है ना। लेकिन जब स्वयं की मृत्यु होती है तो एक पल में कईयों को खो देते हैं और सब कुछ खो देते हैं। सभी, कुछ भी पीछे नहीं रहता है। लेकिन व्यवहार में उपयोग कर करके इतना घिसा पिटा हो गया है ये संकल्पना। लेकिन जब बाबा के ये शब्द है कि एक पल में सब कुछ कट जाता है, ये सिवियर फ्रॉम हिज, यहाँ तक कि जिस शरीर को वो स्वयं का समझता था वो स्वयं भी शरीर भी छूट जाता है, कुछ भी नहीं पीछे बचता है। इसी प्रकार से मृत्यु समय उसके विचार होंगे तो किस प्रकार से होता है, उसके अच्छे बुरे संस्कार का किस प्रकार से संतुलन होने से क्या हो जाता है, इसको हमने पिछले बार देखा था। इसका एक लास्ट पैरा जो है संस्कारों के बारे में, उसको थोड़ा सा वापस करते हैं तो एक लिंक बनी रहेगी और फिर आज का शुरू करते हैं। If the good and evil sanskaras of the individual are almost balanced at the time of death, he may take on a new physical body
ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अगर अच्छे बुरे दोनों संस्कार करीब करीब उसके संतुलन हो जाते हैं तो करीब करीब इमीडिएटली तुरंत ही उसको नया शरीर मिलता है ना, पुनर्जन्म मिलता है, जो कि बहुत विरला होता है ऐसी केस बाबा कहते हैं। He may even enter a new incarnation as early as 4th day after death. इतना जल्दी होता है कि कभी कभी मृत्यु के तुरंत पश्चात सबसे नजदीकी पीरियड होता है, 3 दिन तो नहीं, 3 दिन में तो नहीं होता है, लेकिन चौथे दिन उसकी तुरंत नई जन्म हो जाती है उस आत्मा की। इन सच अर्जेंट केसेस, अब ये केस अर्जेंट है क्यों? क्योंकि उसके अच्छे बुरे संस्कार का संतुलन है, तो उस आत्मा को एस्ट्रल वर्ल्ड में स्वर्ग नरक जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसको जन्म मिल जाता है। अब तुरंत जन्म देने के लिए उसके अच्छा संस्कार है, पिछले जो उसके साथ बंधन है कर्म की, ये सब मिल जुलाना उस समय असंभव होता है। ये अर्जेंट केस हो गए। अब अर्जेंट केस में किस प्रकार से उसको सुलझाया जाता है? In such urgent cases, rebirth, the individual can enliven a ready fetus anytime between the 6th and 7th months of embryological development. भ्रूण का जो विकास का दौर होता है उसके यूजुअली 6 से 7 महीने के बीच में इसमें जान डाली जाती है या आत्मा का प्रवेश होता है, यूं कह सकते हैं। बाबा ने यहाँ कहा जो रेडी भ्रूण है इस प्रकार से उसमें तुरंत उसको डाल दिया जाता है, साधारण करीबी प्रकार के संस्कार उस परिवार के देख करके। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, कई बार होता है हम देखते हैं कि बिल्कुल अलग होती है एक ही परिवार की व्यक्ति, उसका ये भी कारण हो सकता है, जस्ट इमेजिनेशन कि बिल्कुल सारे परिवारजन अलग होते हैं और एक अकेली व्यक्ति अलग होती है, सारे उसके गुण स्वभाव विशेष कई सारी स्थितियों में। तो इस केस में उसको तुरंत जो तैयार भ्रूण है उसमें डाल जाता है। अब आगे बाबा और एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बोथ फादर एंड मदर गिव ओनली प्राण और वाइटल एनर्जी टू द फोएटस। बाबा कहते हैं माता पिता ये भ्रूण को केवल प्राण देते हैं, उसमें प्राण डालते हैं, ऊर्जा देते हैं, आत्मा वो लोग नहीं दे सकते हैं। आत्मा देने का काम तो ऊपर बैठा है वो करता है। तभी तो बाबा कहते कि मेरी लंबी लिस्ट है। तो माता पिता उसमें केवल भ्रूण में प्राण या एनर्जी या ऊर्जा डालने का काम करते हैं। इन एडिशन टू रिसीविंग प्राण, केवल प्राण या ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, है ना, उसमें स्पिरिट आत्मा सोल तो होना चाहिए ना, तभी तो वो जीव कहलाया जाएगा। In addition to receiving prana, it must be enlivened by some individualized soul. तो बाबा यहाँ कहते हैं कि प्राण प्राप्त करने के साथ ही कोई एक व्यक्तिगत आत्मा उसको प्राप्त होना जरूरी होती है। आत्मा ने उसमें प्राण डालना जरूरी होता है। जब तक आत्मा नहीं है प्राण नहीं है, जैसे आत्मा निकल जाती है प्राण कहते हैं। ऑर्डिनरीली दिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लैटर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सामान्यतः यहाँ बाबा कहते हैं कि ये जो क्रिया है आत्मा ने उसमें भ्रूण में प्रवेश करने की क्रिया या आत्मा से उस भ्रूण को जीव देने की या उसमें जीव में भ्रूण में जान डालने की प्रक्रिया बाद का जो अवस्था होती है प्रेगनेंसी की लैटर स्टेजेस, यहाँ पर बाबा ने 6वें के बाद 6 और 7 के बीच में ऐसा कहा है, 7वें में भी हो सकता है 6वें में भी हो सकता है, टेक प्लेस ड्यूरिंग द लैटर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। भ्रूण के विकास के बाद के दिनों में ये प्रक्रिया आत्मा ने उसमें जान डालने की प्रक्रिया बाद में होती है। अब आगे आज का रीडिंग शुरू करते हैं। कब क्या पढ़ने से कहाँ दिमाग की कौन सी बत्ती जल जाएगी, कौन सा एक रिडल सॉल्व होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे ही मेरे दिमाग में आज एक रिडल सॉल्व हो गया, पर खैर हम आगे चलते हैं। When the individual is ready for reincarnation,
he is automatically drawn to his future parents by sanskaric links. जब एक व्यक्तिगत आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार हो जाती है तो अपने आप स्वाभाविकतया ऑटोमेटिकली उसके संस्कारों की लिंक संदर्भ के कारण वो अपने भविष्य के मतलब अब होने वाले माता पिता की तरफ खींचा जाता है. The parents act as a magnet. यहाँ माता पिता एक मैग्नेट का कार्य करते हैं, चुंबक का, जो से जिसके साथ उनके संबंध है उस आत्मा को खींच लेते हैं. The parents act as a magnet due to their previous connections with the reincarnating individual. पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति को उसके साथ जो पहले उनके संदर्भ थे, कनेक्शन थे, प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं, उनके जो सांस्कारिक संबंध या लिंक थे, उसके कारण वो माता पिता उस आत्मा के लिए एक चुंबक का कार्य करते हैं. Occasionally, the strongest sanskaric or karmic link which the reincarnating individual has with the incarnate individual is not with the parents. अब एक महत्वपूर्ण बात बाबा यहाँ पर बाबा ने ऐसा भी कहा है कि माता पिता उसके लिए एक चुंबक का कार्य करते हैं, परंतु आगे चलकर बाबा और दूसरी बात कह रहे हैं. कभी कभी जो सांस्कारिक बंधन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं कि इसके कारण पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति वो अपने माता पिता के कारण उनके पास जन्म नहीं लेती है, परंतु अपने भाई बहनों के साथ जो संबंध है उसके कारण वहां जन्म लेती है. आमतौर पर माता पिता के साथ संबंध, सांस्कारिक संबंध, पहले प्रीवियस लिंक होने के कारण माता पिता उसके लिए चुंबक का कार्य करते हैं, परंतु ओकेजनली कभी कभी ऐसा भी होता है कि सांस्कारिक या कार्मिक बंधन इतने मजबूत होते हैं कि पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति माता पिता के कारण नहीं परंतु भाई बहनों के कारण उस परिवार में जन्म लेती है. Occasionally, the strongest sanskaric or karmic link which the reincarnating individual has with incarnate individuals is not with parents but with a brother and sister. It is the link then that determines the family in which he takes birth. अब ये भाई बहनों के कारण उसका मजबूत संपर्क है, तो फिर ऐसे केस में माता पिता नहीं लेकिन भाई बहन कारण बनेंगे कि वहां पर वो व्यक्ति कहां पर वो व्यक्ति जन्म लेंगे. In times of emergency, as in wars or epidemics, when thousands of individuals may seek immediate reincarnation, it is not always possible for all to be born into families having strong previous links with them. अब बाबा यहाँ और एक मुद्दा क्लियर कर रहे हैं. इमरजेंसी, आपातकालीन परिस्थिति. आपातकालीन परिस्थिति कैसे है? पैंडेमिक हमने अभी देखा, एपिडेमिक्स है ना, कोई एक दौर आता है बीमारी का और लाखों करोड़ों उसमें जान तुरंत चली जाती है फटाफट, एक वन आफ्टर अनदर. जैसे कि अभी हमने कोरोना में देखा, इसके पहले प्लेग आया था. तो ये जब हम इतिहास देखेंगे तो ये होता रहता है, एपिडेमिक्स पैंडेमिक्स होते रहते हैं उस समय में. या जैसे कि भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, बाढ़ आई, ऐसे कोई जो इमरजेंसी है जिस समय के हजारों लोग एक साथ में अपनी जान गंवा देते हैं और उसमें इमीडिएट उनको ऐसे केस में वो धक्का इतना प्रचंड होता है, मृत्यु, अकस्मात मृत्यु का धक्का जो है जोरदार होता है. धक्का जितना जोरदार उतने संस्कार उस समय नष्ट अधिक ज्यादा होते हैं. जैसे कि बुढ़ापे में होता है बीमारी के बाद, तो वो व्यक्ति इंतजार ही करती है, उसको पता है आज नहीं कल मैं जाने वाली हूँ, तो वो एक तरह से तैयार रहता है, तब धक्का ज्यादा जोर का नहीं लगता है. तो तब उस केस में उसके संस्कार ऐसे ही खत्म हो जाते हैं बीमारी और बुढ़ापे में. परंतु अकस्मात मृत्यु में धक्का जितना जोरदार उतने वो संस्कार उसके ढीले हो जाते, कम हो जाते हैं. ऐसे में उसको तुरंत
जन्म पुनर्जन्म मिल जाता है। तो इस केस में जैसे कि आपातकालीन स्थिति में ये संभव नहीं होता है कि हजारों लोग जो मृत्यु मुखी गए हैं उनको तुरंत जन्म देना है, तो उनके संस्कारों को बंधन देख के ही उस परिवार में उनको तुरंत जन्म देना संभव नहीं होता है। तो फिर ये ऐसे केस में कैसे किया जाता है? ये जो गणित है, ये जो उलझन कैसे सुलझाई जाती है, ये दैवी लीला है, दैवी सारे कानून बने हुए हैं और ये मेहर बाबा ने हमको बता रहे करके हमको पता चल रहे हैं इतने सारे सीक्रेट्स जो गुह्य है जीवन और मृत्यु के बारे में। तो ऐसे में उनकी पहली जो प्रारब्ध है और संबंध है, हो सकता है कि परिवार, उसके दूसरे परिवारजन, पहले परिवारजन, वो सभी उसमें मृत हो गए हैं, है ना। एक एक परिवार के 18-18, 20-20 लोग मृत हो गए, ये से भी हमने देखा है अभी पैंडेमिक में। साथ ही में हो सकता है कि जिनके साथ उनके पहले के संबंध थे, प्रीवियस, वो भी इस पैंडेमिक में मृत हो गए होंगे। तो ऐसे में उनके साथ ही उन्हीं उसी परिवार में उसे जन्म देना तो संभव होता नहीं है। फिर उसमें क्या होता है ये आगे बाबा ने यहाँ दिया है। बट if the sanskaric status of the individual is precipitating him towards incarnation, his taking on of a body is not postponed merely because parents are not available to provide a suitable previous link. अब जब उसके संस्कार इतने जबरदस्त हो गए उस व्यक्ति के, जो उसे पुनर्जन्म की तरफ धकेल रहे हैं, तो केवल उसको शरीर देना इसके लिए पोस्टपोन या आगे नहीं धकेला जाता है कि उसको सुटेबल पेरेंट्स उपलब्ध नहीं है और जिनके साथ उसके संबंध है पहले सांस्कारिक, ऐसे माता पिता उपलब्ध नहीं, इसके कारण केवल उसका पुनर्जन्म आगे धकेल नहीं दिया जाता है, पोस्टपोन नहीं किया जाता है। इट इज पॉसिबल through the intervention of the masters to make infinite adjustments through mutual exchanges. इस समय जो सद्गुरु है, गुरु है, उसके वो दखलंदाजी करता है और उसे कई सारे अनंत चेंजेस करने पड़ते हैं, बदलाव, म्यूचुअल एक्सचेंज, इधर का माल उधर, ऐसे खूब सारे वो गुरु को म्यूचुअल एडजस्टमेंट एक्सचेंज करना पड़ता है। अनलिमिटेड, इन्फिनिट कहा है, क्योंकि जाहिर है एक का बदलाव करेंगे। एक मानो, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते, ध्यान रखना ये एग्जाम्पल है स्पष्टीकरण के लिए, इस मुद्दे के स्पष्टीकरण के लिए। मानो ए बी एक कपल है, उनके घर में कोई बेटा या बेटी पैदा होने वाली है। अब उनके सांस्कारिक बंधन करीब करीब इस व्यक्ति जैसे है, अब जो अपघात में या इमरजेंसी में उसके पुनर्जन्म देना है, लेकिन उसके जो चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। फिर वो कपल को होने वाले बच्चे को दूसरे कहीं एडजस्ट करके, तो फिर इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति के सांस्कारिक बंधन कहाँ कहाँ दूर तक फैले हुए होते हैं। अगर एक को कोई मेहरबानी करनी है, कुछ करना है, चमत्कार उसके बारे में करना है, तो उसके साथ कई लोगों के संस्कार बदलने पड़ते हैं। और यही कारण है कि कभी भी सद्गुरु या अवतार कोई चमत्कार व्यावहारिक दृष्टया भौतिकता के लिए कोई चमत्कार कभी करते नहीं, क्योंकि एक के लिए उनको कई सारे चेंज करना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो गुरु दखल अंदाजी करके म्यूचुअल एक्सचेंज, ऐसा इन्फिनिट उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्फिनिट ये शब्द है, मतलब कई लाखों करोड़ उसके जन्म और उसके साथ का उसका ये सब, वो सब एडजस्टमेंट करके फिर उसको ये एक्सचेंज म्यूचुअल करना पड़ेगा और फिर वहां पर इस आत्मा को डाल देने पड़ेगी जान उस भ्रूण में। ये लंबी कड़ी होती है। हम आसानी से बोलते हैं मैंने ये किया और बाबा ने मेरा यूं क्यों नहीं माना, ऐसा नहीं होता है।
अगर वो करना है तो उनको कईयों के संस्कार चेंज करने पड़ते हैं। Death is like throwing away clothes which have become useless through wear and tear, है ना। हमारे कपड़े फट जाते हैं, पुराने होते, मैले होते, घिस जाते हैं, कलर चला जाता है, टूट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं, रिसाइकल कुछ ना कुछ उसको यूज करना बंद कर देते हैं। बाबा कहते हैं मृत्यु ठीक ऐसा ही है। खराब वियर एंड टीयर, पहनने के बाद जो खराब हो गए उस कपड़े को हम वो उपयोग में लाने लायक ऐसे कपड़े नहीं रहे थे, उनको जिस प्रकार हम फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार मृत्यु मतलब अब ये शरीर ये आत्मा ने उपयोग में लिया, अब ये शरीर का वियर एंड टीयर हो गया, घिस गया ये शरीर, अब ये शरीर कोई उपयोग का नहीं। जितने संस्कार इस शरीर के माध्यम से खर्च करने थे उतने हो गए, अब ये शरीर कुछ काम का नहीं रहा गया, तो वो आत्मा इसको फेंक देती है, जैसे हम कपड़े उतार कर फेंक देते। बिल्कुल मृत्यु इस प्रकार से है, इससे अधिक नहीं है, इससे अधिक उसको महत्व देना भी नहीं चाहिए। Just as a traveler may stop at different places and at each halt may change clothes according to his needs, so the individual goes on changing his bodies according to the needs of his sanskaras. अब कोई यात्रा में है, 6 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना, वो क्या करेगा, अलग अलग जगह पर जाएगा, तो जैसे जहाँ रुकेगा वहां वो क्या करेगा, उसकी जिस प्रकार की जरूरत होगी, अपने पहले गंदे खराब हुए पसीने से ऐसे कपड़े वो उतार कर निकाल देगा है, और दूसरे कपड़े पहन लेगा, और जगह जगह पर वो जाएगा, अपने कपड़े चेंज करते जाएगा। एक व्यक्तिगत आत्मा बाबा कहते ठीक इस प्रकार के होती है, जो उसकी जो सांस्कारिक जरूरत होती है उसके हिसाब से वो शरीर अलग अलग शरीर लेते जाता है, अलग अलग शरीर बदलते जाता है। अब बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेज में ये भी कहा है कि शरीर उसे किसी एक आत्मा को वही शरीर प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के उसके संस्कार है, जिस प्रकार के संस्कार है उन प्रकार के संस्कारों को अनुभव करके खर्च करने के लिए जिस प्रकार के शरीर की आवश्यकता है उसी प्रकार का शरीर उस व्यक्तिगत आत्मा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जगह जगह पर रुककर मतलब हर एक जन्म में उसके पहले जिस प्रकार के संस्कार है उस संस्कारों के हिसाब से उस संस्कारों की जरूरत के अनुरूप वो नया देह लेते रहता है, फेंकते रहता है, आत्मा आगे जाता रहता है। डेथ में ऑल्सो बी कंपेयर्ड टू स्लीप। यहाँ बाबा ने मृत्यु को किसके साथ तुलना की है, कपड़े बदलने जैसा है मृत्यु मतलब एक कपड़े बदलने जैसा है और कुछ नहीं है, एक नया शरीर प्रदान होता है और वो शरीर डालते रहता है, फिर नया शरीर लेता है। अब यहाँ पर बाबा मृत्यु को एक नींद के साथ कंपेयर कर रहे, तुलना कर रहे हैं। ये नींद के साथ भी मृत्यु की तुलना हो सकती है, उसके द्वारा भी मृत्यु को समझ सकते हैं। When a man goes to sleep, he wakes up in the same physical body. अब कोई सो जाता है तो उसी भौतिक शरीर में वो जागृत हो जाता है, उठ जाता है। नींद के पश्चात हम उठे और कोई नया शरीर हमें प्राप्त हुआ ऐसा नहीं होता है। तो नींद से हम सो के उठते हैं। नींद को बाबा ने क्या कहा है, हम बियॉन्ड गॉड स्टेट अर्थात परात्पर परब्रह्म अवस्था में हम नींद में चले जाते हैं। लेकिन जब नींद से हम उठते हैं तो हम उसी भौतिक शरीर में जागृत हो जाते हैं। When he drops his physical body at death, he wakes up in another physical body. परंतु मृत्यु के समय ये मृत्यु एक नींद सोने जैसा है, बस वो सो जाता है। फर्क इतना ही है कि उठने के पश्चात मतलब पुनर्जन्म के पश्चात उसे एक नया शरीर प्राप्त होता है, नए शरीर में वो जागृत होता है और नींद में हम उसी शरीर में जागृत होते हैं। इतना ही फर्क है। मतलब मृत्यु एक कपड़े बदलने जैसा है, मृत्यु एक सोने जैसा है, सोने गया वो जागृत
हो जाएगा, 4 दिन में होगा, 1 हफ्ते में होगा, 1 साल में होगा, डिपेंड्स। फॉर ओके, death may also. For most persons, the period between death and birth is one of absorption in subjectivity. अब यहाँ पर एक नया टॉपिक बाबा ने शुरू किया। बाबा कहते हैं करीब करीब सभी या ज्यादातर लोगों के लिए मृत्यु और जन्म, इसके बीच जो है समामेलन, वो इसका बीच जो है मृत्यु और जन्म के बीच का अंतर मतलब आत्म चेतना में सम्मिलित हो जाने जैसा है। मृत हो गया, कहाँ गया, कहाँ जाएगा? आत्मा कहीं जाती नहीं, वो तो अमर है। मतलब मृत्यु के पश्चात केवल शरीर छूटता है, आत्मा अपनी आत्म चेतना प्राप्त करता है। मतलब दूसरी भाषा में आत्म चेतना में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है। फॉर मोस्ट पर्सन्स द पीरियड बिटवीन डेथ एंड बर्थ, एक बार मृत हो गया, पुनर्जन्म लेने के पश्चात पहले मृत्यु और जन्म के बीच का जो अंतर है, एक बार मृत हो गया, वापस पुनर्जन्म मिलने के पहले, ये दो घटनाओं के बीच का जो समय है, उस समय आत्मा की स्थिति क्या होती है? तो वो आत्म चेतना में विलीन होता है, सम्मिलित हो जाता है। The most persons the period between death and birth is one of absorption, सम्मिलित हो जाना, absorb हो जाना in subjectivity. Subjectivity मतलब आत्म चेतना, आत्म चेतना में वो absorb हो जाता है। As mentioned before, after death, the ego mind of the individual normally retains its tie with the remnants of the physical body for 3 or 4 days. जैसे कि पहले स्पष्ट किया है, उल्लेख किया है, यूजुअली मृत्यु के पश्चात जो अहंकारी मन है, सेपरेटिव ईगो माइंड है, वह उसका जो शरीर है, उसके जो भौतिक बंधन है, भौतिक जिस दुनिया से वो आया, उसके साथ अधिकतर 3 या 4 दिन तक ही वो अपना संबंध उस शरीर से बनाए रखता है। जिस शरीर को उसने छोड़ा है, उसके साथ उस आत्मा का लगाव उस स्थिति से, उस शरीर से अधिकतम 3 या 4 दिन ही रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यदि किसी की मृत्यु होती है तो पहले 3 दिन या 4 दिन ही केवल महत्वपूर्ण है। जो कुछ आपको करना है, गरीबों को खाना खिलाना है, ये वगैरह, कुत्तों को देना है, गाय को देना है, जो कुछ करना है वो पहले 3 दिन महत्वपूर्ण है। जैसे कि बाबा ने कहा है कि कौओं को सूक्ष्म दृष्टि होती है, और हम क्या देखते हैं इस संसार में? हम क्या देखते हैं? 3 दिन लोग रोते ही रहते, कुछ भी नहीं करते। वो बाद में जग जाते हैं, फिर 10वें में करो, 13वें में करो, 12वें में करो, 1 साल के बाद करो। समय कौन सा है? सब दुख छोड़ छाड़ के उसी समय खड़े होके काम करने का समय होता है वास्तव में। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा मैंने कभी कहीं देखा नहीं, गिने चुने बाबा प्रेमी छोड़ के। पहले 3 दिन में आपको यदि कहीं पे कुछ करना है तो वो पहले दिन करो, पहले 3 दिन करो। आप व्यस्त है, समय नहीं, किसी प्रकार से करो, वो पहले दिन महत्वपूर्ण है। आप लोगों को वो घटना याद होगी कि एरेच अंकल के जब पिताजी पप्पा जैसा वाला गुजर गए, उस दिन सवेरे वो अपने घर में पूना में गुजर गए, किसी को खबर नहीं थी। बाबा ने तुरंत एरेच को बोला चलो गाड़ी में बैठो, और दोनों उस गाड़ी में बैठ के बाबा ने उनके जहां उनका देह था वहां उस घर को 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर। अब तब तक तो इनको पता चल गया था कि पापा नहीं है। और फिर बाबा ने
और एरज कुछ भी नहीं, वो उनके अंत्य विधि में भी शामिल नहीं हो गए और गए भी नहीं एरज। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। उसके पश्चात बाबा ने अचानक उनको गाड़ी वापस जाने के बदले उसको ऐसी जगह गाड़ी लेने के लिए बोला कि एरज हक्का बक्का रह गए। वो एक बेकरी की तरफ उन्होंने गाड़ी लेने को बोला, बेकरी के वहां गाड़ी रुकाई और जो पप्पा जैसा वाला का एकदम फेवरेट ब्रांड था, फेवरेट ब्रेड था, वो वहां से लेके आने को बोला एरज को, और वो कुत्तों को खिलाने को बोला। तब तो उनको लगा ये बाबा क्या कर रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। आफ्टर दिस पीरियड, कौन सा पीरियड? 3 से 4 दिन, जब आत्मा का शरीर से लगाव रहता है, संबंध रहता है। आफ्टर दिस पीरियड द कनेक्शन इज कंप्लीटली सेवर्ड, ये संबंध पूरा कट जाता है 3-4 दिन के पश्चात। एंड द इंडिविजुअल देन एग्जिस्ट एंटायरली इन द सब्जेक्टिविटी ऑफ हिज मेंटल स्टेट्स, और इसके पश्चात वह व्यक्तिगत आत्मा या व्यक्ति पूरे तरह से अपना जो मानसिक स्थिति में, मनोदशा में रहता है, मतलब उसके केवल मेंटल बॉडी रहती है आत्मा के साथ, मनोदेह या कारण देह जिसे हम कहते हैं, वो केवल आखिरी में ही जब ईश्वर साक्षात्कार होता है। इसीलिए मनोनाश बहुत महत्वपूर्ण है। मनोनाश होगा तो ईश्वर साक्षात्कार होगा। जब तक मनोनाश नहीं होता है, वो कारण है हमारे अगले जन्म का। तो ये मनोदेह उसके साथ रहता है और उसकी सब्जेक्टिविटी में, आत्म चेतना में वो अपने मनोदेह के साथ रहता है। दिस सब्जेक्टिव फेज इज ब्रॉट अबाउट by the resurrection of all the sanskaras which the ego mind has brought along with it after death. ये मन जो है अपने साथ में अपने संस्कार लेके जाता है। तो ये क्यों होता है? आत्मचेतना के साथ वो मनोदेह के साथ क्यों रहता है? क्योंकि मृत्यु के पश्चात वो सारे संस्कार मनोदेह अपने साथ कैरी करता है। वो भंडार है, गोडाउन है ना। यहाँ पर एक छोटा मैंने नोट लिखा, उसको पढ़ती। मृत्यु के पश्चात पुनरुज्जीवन अहंकार मन, अच्छा, मृत्यु के पश्चात अहंकार जनक मन जो है, सेपरेटिव ईगो माइंड, उसका पुनरुज्जीवन सभी संस्कारों को अपने साथ लाता है। जो पुनरुज्जीवित हो उठते हैं, जिसके कारण यह व्यक्ति परक आत्म चेतना, यह व्यक्ति परक चरण इन सभी संस्कारों के पुनर्जीवित होने से आता है, जो अहंकार मन मृत्यु के बाद अपने साथ लाया है। इसको हम एक बार हिंदी से पढ़ लेते हैं। मैंने अपनी समझ से लिखा है, तो ये इसको एक बार मैं हिंदी से पढ़ना चाहूंगी। वन for most reasons, okay, for most reasons, yes. उसके बाद संपर्क पूर्ण, ये पेज नंबर 161 है जो हिंदी देखते हैं, और उसमें पैरा नंबर 3 में हम अंत का चरण देख रहे हैं। इसके बाद संपर्क पूर्णतया टूट जाता है और तब व्यक्ति सर्वथा अपनी मानसिक अवस्थाओं की आत्मिकता में बना रहता है। इतना हम देखा। दिस सब्जेक्टिव फेज मतलब आत्मिक चेतना इज ब्रॉट अबाउट, ये आती है बाय द रिसरेक्शन ऑफ ऑल द संस्कारास विच द ईगो माइंड हैज ब्रॉट अलोंग विथ इट आफ्टर डेथ। यह आत्मगत स्थिति उन समस्त संस्कारों के पुनरुज्जीवित से उत्पन्न होती है, जिन्हें अहम मन मृत्यु के पश्चात अपने साथ लाया आता है। क्योंकि मृत्यु के समय झटका बैठता है, शॉक होता है, परंतु उस शॉक में सभी संस्कार खत्म नहीं होते हैं। तो जो बचे हैं वो संस्कार वो अहम मन अपने साथ लाता है। चूंकि अहम मन अपने साथ संस्कार लाता है, इसके कारण यह व्यक्तिगत आत्मचेतना की स्थिति वहां पर मृत्यु के पश्चात बनी रहती है। अभी इंग्लिश का पेज नंबर 106, 2 ही मिनट, हाँ, पानी थोड़ा पी लूं।
The sudden transplanting of the ego mind from one sphere to another does wear out the scars of the sanskaras to some extent, but for the greater part they remain intact. यही कहा है यहाँ पर कि एकदम अचानक जो ईगो माइंड है, सेपरेटिव अहंग मन है, इसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना पड़ता है, भौतिक शरीर छोड़कर आत्म चेतना में, उसे सब्जेक्टिविटी में जाना पड़ता है। तो इस झटके के कारण काफी सारे संस्कार के जो धब्बे है वो तो मिट जाते हैं, कुछ मिट जाते हैं, परंतु काफी सारे वैसे ही रहते हैं। If death had resulted in the complete wiping out of all the sanskaric scars on the mind, it would have resulted in emancipation of the individual from all limitations. कितना सुंदर और कितना महत्वपूर्ण है। यदि मृत्यु के कारण उस झटके से सभी संस्कार यदि मिट जाते थे तो उसको मुक्ति मोक्ष वहीं पे मिलना था। ये मर्यादितता और भौतिक दुनिया से उसका मुक्ति जो है, इमेंसिपेशन है, छुटकारा तभी हो जाता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। But this does not happen. Not only are the sanskaric imprints retained after death, but they may unroll unhampered in the life after death. केवल मृत्यु के पश्चात संस्कारों के छाप केवल मृत्यु के पश्चात रहते हैं ऐसा नहीं है, परंतु वो बिना कोई बाधा मृत्यु के पश्चात के जीवन में भी उतरते जाते हैं, खुल जाते हैं। तभी तो स्वर्ग नरक अवस्था होती है। अच्छे संस्कारों के कारण स्वर्ग का भागी, बुरे संस्कारों के कारण नरक का भागी, और वहां पर बचे कुचे संस्कारों से अनुभव करके खत्म करने पड़ते हैं। एज द संस्कारिक शील, यहाँ पर उसको पढ़ना है, यहाँ से तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। परंतु ऐसा नहीं होता। न केवल सांस्कारिक प्रभाव चिन्ह मृत्यु पश्चात बने रहते हैं, वरन मृत्यु के बाद के जीवन में वे सहज रूप में प्रकट भी हो सकते हैं। एज द सांस्कारिक शीट इज अनवाउंड, संस्कारों का ये जो है ये जैसे खुल जाता है, उसका जो है खुलते जाता है। The individual experiences in the hell or heaven state, the sufferings or pleasures embodied in the bad and good sanskaras. अच्छे या खराब संस्कारों में जो अनंत यातनाएं और आनंद समाविष्ट है, उसे वह व्यक्ति स्वर्ग या नरक अवस्था में अनुभव करता है, जैसे जैसे ये संस्कार मृत्यु के पश्चात के जीवन में खुल जाते हैं। Every individual has both classes in his store, and his mental state in the did soul gets good food by। 1 मिनट मैं पढ़ती हूँ, इतना एक लाइन करते हैं। Every individual has both classes in his store, and his mental state in the life after death is determined by which of these preponderance। हर एक व्यक्ति के अच्छे बुरे दोनों संस्कार होते हैं। हम सभी में कमियां हैं, हम सभी में अच्छाइयां हैं, लेकिन जो संस्कार उसके अधिक प्रबल होंगे उसके आधार पर उसके मृत्यु के पश्चात का जीवन तय होता है। यदि अच्छे संस्कार अत्यधिक है तो वो मृत्यु के पश्चात का जीवन उसे आनंददायी होगा। और यही इतनी एक बात को हम कायम ध्यान रखेंगे तो भी हम बुरा करने से बचेंगे, तो भी हमारे अच्छे कर्म अधिक होते जाने चाहिए। यह हमें सीख अभी लेना चाहिए। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर एक सवाल है, तो कभी कभी क्या तभी नहीं सॉल्व किया तो मन में घर करके रहेगा तो आगे नहीं जा सकती है। हिंदी पेज, ओके। डिड सोल गेट्स फूड बाय डोनेटिंग फूड विद इन 3 days। अच्छा,
सुषमा जी का ये सवाल है, सुषमा टिकू, कश्मीर की कली। अच्छा सुषमा जी, ऐसा है, देखो, फूड या अन्न किसे चाहिए? शरीर को चाहिए, खाना चाहिए। अब जैसा मैंने खाया नहीं तो आज ऊर्जा नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, महसूस किए होंगे, है ना? तो ये शरीर की ऊर्जा के लिए, सेहत के लिए खाना चाहिए। उसी प्रकार के हमारी ये जिह्वा जो है ना, बड़े नखरेल होती है, उसको भी चाहिए होता है खाना, ठीक है? तो ज्यादातर खाना तो शरीर की जरूरत है। अब उस आत्मा का शरीर तो छूट गया, तो हम चाहे लाखों को खाना खिलाएंगे, उसके काम वो नहीं आएगा, उस प्रकार से उसके शरीर को नहीं मिलेगा। लेकिन खाना खिलाने की पद्धति इसलिए है कि वासनाएं जो रहती है उस व्यक्ति की, अगर कोई वासना रह गई है, ज्यादातर खाने की वासनाएं ज्यादा रहती है अंत तक, खाने की वासनाएं, ये जो कामुकता वगैरह है, ये ज्यादा अहमियत नहीं, वो तो कब का निकल जाता है जीवन में, वो तो एक दौर होता है, उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है, उसकी दया हो गई तो खत्म हो जाता है। लेकिन खाने पीने के जो लालसा है, संस्कार है, वासना है, वो रहते हैं अंतिम तक। अब वो अगर कुछ उसकी वासनाएं रहे, कई लोग हम देखते हैं, जैसे बूढ़े लोग, देखो आपने देखा होगा, सबका एक ही कंप्लेंट होती है, ये खाते पीती नहीं, ये खाता पीता नहीं। जैसे लोग बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, उनका पाचन कम हो जाता है, रस ग्रंथि मुख की ये हो जाती है, उनको टेस्ट आना बंद हो जाता है, चबा नहीं सकते, किसी तरह से वो इतने झरझर हो जाते हैं अपने शरीर से, उनकी खाने पीने की वासना छूट जाती है, खाने को तैयारी नहीं होते, और फिर धीरे धीरे वो मृत्यु के समीप जाते, ये हमने आम तौर पर देखा है। खैर, फिर भी कहीं कुछ पहले की हो गई या इस जन्म के हो गई, अगर खाने की चीजों की वासना ये कुछ उसकी बाकी है, हो सकता है इस प्रकार से वो शांति होती होगी। या अन्नदान अच्छा समझते हैं क्योंकि किसी को उसका अच्छा फल मिलता है, ऐसा एक प्रघात है। लेकिन इसके बारे में यहाँ के हिसाब से मैं इतना ही कह सकती हूँ, वो आत्मा को तो शरीर नहीं है, इसके लिए उसके तक वो अन्न पहुंचता नहीं, परंतु उसकी वासनाएं शायद शांत होती होगी। क्योंकि जैसे कि हमने देखा, बाबा ने कहा है, कुत्ता है, कौवा है, इनको सूक्ष्म दृष्टि होती है। अब उसके जरिए वो उनकी वासनाएं शांत होती है क्या मालूम नहीं। इस बारे में अच्छा हुआ थोड़े देर आए लेकिन दुरुस्त आए, बलराज देशपांडे भाव अभी ज्वाइन हुए हैं, वो ज्वाइन होके क्विट करके फिर ज्वाइन हुए क्या मालूम नहीं। लेकिन देशपांडे भाव इस विषय में और अधिक अच्छा कह सकते हैं, चाहे तो अभी इसका निराकरण करके फिर आगे जाएंगे। देशपांडे भाऊ, सवाल ये है, सुषमा टिकू जी ने ये सवाल पूछा है, आपके लिए मैं वापस पढ़ती हूँ। डिड सोल गेट्स फूड बाय डोनेटिंग फूड विद इन 3 days? जैसे कि हमने अभी हकीकत बताई थी एरेज अंकल की, शायद उस वजह से इन्होंने ये सवाल पूछा है कि सोल को अन्न मिलता है क्या 3 दिन के अंदर? ओके, तो सोल को 3 दिन के अंदर अन्न दिया तो सोल को कुछ चाहिए नहीं, सोल को ना अन्न चाहिए ना कुछ चाहिए। फिर भी अभी देशपांडे भाऊ थोड़ा कहेंगे, लेकिन कृपा करके हिंदी में बात करना, धीरे से शांति से करना, सभी समझ पाए इस तरह से। बड़े छोटी दीदी के नाते मैं थोड़ा आपसे ये कहती हूँ। जय बाबा, बोलिए देशपांडे भाऊ। आपका माइक अनम्यूट करिए पहले, कि इसको बाद में लेना है, हमें सेशन के अंत में लेना है। हाँ, अभी चालू हो गया। हाँ, संक्षेप में। हाँ, तो उनका क्या कहना है कि 3 के जो ये करते कर्म, उनका ये उनको मिलता है क्या, ऐसा सवाल है ना? सवाल है कि 3 दिन में उनको मिलता है क्या?
जी सवाल ये है कि जैसे ये बोले कि बाबा ने भी इसके फादर के समय ब्रेड लाके बांटा, तो हाँ उससे मतलब सोल को क्या फायदा है कि हम लोग 3 दिन में अगर ये डोनेट एक करते, मैं फूड डोनेट करते हैं, कुछ भी डोनेट करते हैं, लेकिन उससे सोल को क्या मतलब उसका महत्वाकांक्षा खत्म होती है या उसकी डिजायर फुलफिल होती है? मतलब बाबा हाँ ने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि हाँ हाँ 3 दिन में जो भी ठीक करना है। हाँ मैं ठीक है। थोड़ा करेक्शन यहाँ करना चाहूंगी, कुत्तों को खिलाया था ये है वहां पर पहली बात। और हाँ बाकी आगे आपने सवाल अच्छे से किया है। देश पांडे बहु जय बाबा। हाँ जय बाबा। तो वो क्या होता है कि अगर ये वो मृत्यु भी अगर उसकी हो गई लेकिन उसका सोल रहता ना, वो आत्मा ने वो सोल है ना, उसकी मेंटल बॉडी और सूक्ष्म जीवात्मा रहता ना वो, तो उसको भी आवश्यक है ये खिलाना पिलाना। तो उसके माध्यम जो है वो या तो कुत्ते के या फिर वो तुम्हारे ये कौवा है, उनकी माध्यम से वो जाता है, वो माध्यम रहता है, वो एक ठीक माध्यम है वो। ठीक लेकिन ठीक। आवश्यकता है उसकी बाकी ये शास्त्रों के अनुसार, इसलिए उनको वो लेकिन वो ग्रॉस नहीं है। ये ग्रॉस तो बाकी लोग वो कुत्ता बोलो या आदमी बोलो जो किसको भी कहे वो खा जाता है, लेकिन उसका जो पोषण है वो वहां तक के वो उसकी माध्यम से आता है, ठीक ऐसा थैंक बाकी यू। शास्त्रों में We है। can it is not a requirement of a gross body, because gross body तो इसको नहीं है, मगर it is a requirement of subtle body कि जो या सेंस करती है स्मेल, थ्रू या स्मेल उसकी जो इच्छा है, वासना है जो उसमें रह जाती है, क्योंकि वो सटल बॉडी तो ऑलरेडी है, इट हैज ए हाँ एनर्जी, तो वो या स्मेल कर सकती है, ही कैन इवन इट कैन सी ऑल्सो। तो मुझे या लगता है या जय बाबा। दैट इज करेक्ट। ये बराबर है, जय बाबा, ठीक ये थैंक यू। ठीक बराबर है। है। जय बाबा, थैंक यू जय बाबा। जय बाबा। संक्षेप में स्थूल शरीर तो रहता ही नहीं है, लेकिन जो उसका मनोदेह वहां पर रहता है, मन रहता है, मन की इच्छाएं फिर भी रहती है, तो इच्छा पूर्ति के लिए ये सब होता है, ऐसा हम इन शॉर्ट कह सकते हैं। आगे चलेंगे। The intensity of the sufferings or pleasures which the individual experiences through these revived sanskaras is so great that a greater exhaustion of these sanskaras is brought about during a relatively short period than is possible in hundreds of years of suffering or pleasure in the earthly life. अब यहाँ पर एक अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही है कि स्वर्ग नरक अवस्था में संस्कार इस प्रकार से खर्च हो जाते हैं, या वहां पर जो उसे आनंद मिलता है या उसे यातनाएं पीड़ाएं मिलती है, वो इतनी प्रबल रहती है, उसकी तीव्रता बहुत अधिक, अत्यधिक तीव्रता रहती है, और इसी कारण बहुत कम समय में खूब सारे संस्कार खर्च होते हैं, इतने कि जो शायद 100 साल जीकर भी ये भौतिक जीवन में 100 साल जीने के पश्चात जो यातनाएं उसने भोगी होती और जो आनंद उपभोगा होता इस मायावी दुनिया में, 100 साल में जितना नहीं उसने किया होता, उससे भी अधिक बहुत कम समय में वहां पर होता है। बात समझ में आ गई? वापस एक बार पढ़ती हूँ। The intensity of the sufferings or pleasures which the individual experiences through these revived sanskaras is so great that a greater exhaustion of these sanskaras is brought about during a relatively short period than is possible in hundreds of years of sufferings or pleasure in the early life. अब जिसे जिसे ये समझ में आ गया, कृपा करके थंब अप करिए। अब मैं इसको, हमने पहले भी इसको देखा है, अलग तरीके से देखा है। क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने इसका कारण भी दिया है। इस चीज को बाबा ने और विस्तार से क्रिएशन एंड कॉजेस में
बाबा ने संक्षेप में दिया है, लेकिन चाहे वो लिसन ह्यूमैनिटी हो, चाहे गॉड स्पीक्स हो, चाहे कोई किताब हो, हर एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, गहन अर्थ वाली है। कोई भी चीज ऐसा ही हम नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसका विस्तृत जो स्पष्टीकरण है क्रिएशन एंड कॉजेज में आया है, वहां बाबा कहते हैं, और मेरे ख्याल से गॉड स्पीक्स में भी ये है, या हम अगर उसका कार्य कारण भाव समझ लेंगे। देखो, अभी हेल एंड हेवन अवस्था में क्या होता है, केवल मनो शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वहां स्थूल शरीर होता नहीं है। अब यहाँ कोई भी आनंद उपभोगना है, कोई भी पीड़ा है, वो शरीर को उपभोगना है, तो एक शरीर ये माध्यम है। इसी प्रकार से ये शरीर मर्यादित है। शरीर मर्यादित होने के कारण उसका जो आनंद या पीड़ाएं भोगने का उसकी भी एक मर्यादा है। तो स्थूल जगत में स्थूल शरीर एक मर्यादा बनकर रह जाती है आनंद या यातनाएं भोगने के लिए। परंतु स्वर्ग नरक अवस्था में अब उसे स्थूल शरीर है नहीं, मतलब जिसकी वजह से मर्यादा थी, अब वो मर्यादा हट गई। मर्यादा हटने के कारण वही अनुभव, वही घटना से स्वर्ग नरक अवस्था में उसको कई गुना अधिक आनंद, कई गुना अधिक दुख होता है, पीड़ाएं होती है, 100 गुना से भी अधिक, वो भी अत्यल्प समय में। कहा जाता है कि पृथ्वी का 1 महीना मतलब वहां का 1 दिन है, ऐसा कहा जाता है। वो जगत जो है ये घड़ी कैलेंडर से बंधा हुआ नहीं है, वहां वो सीमित नहीं है काल से, इसीलिए बहुत मतलब 100 सालों में भी वो नहीं अनुभव करेगा सुख दुख, इतना वो इतने कम समय में एस्ट्रल वर्ल्ड में अनुभव करता है, क्योंकि वहां शरीर की सीमा नहीं है। मानो हम कई बार इसका उदाहरण दिए है कि किसी को संगीत सुनने की इच्छा हुई, वहां संगीत वो सुनेगा, यहाँ संगीत सुनकर उसे जितना आनंद होगा उसका 100 गुना आनंद उसे वहां प्राप्त होगा। यहाँ पर उसे किसी ने अवमान किया, थप्पड़ लगाई या शारीरिक कष्ट, जो भी कष्ट हुआ यहाँ पर उसी को वहां पर, जैसे हमने देखा है कि चलचित्र जैसा वो पूरी घटनाएं वापस अवलोकन करता है, क्योंकि वो संस्कार खत्म करने पड़ते हैं। उसी अनुभव से वहां अत्यधिक पीड़ाएं उसे होती है, यातनाएं होती है, और इसी बात को यहाँ पर बाबा ने चंद लाइनों में बनाया है। अब ये बात समझ में आ गई है तो थंब अप करो, नहीं तो और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। अभी भी वही हैंड है जो पहले था, अभी 2 एडिशनल हो गए बाकी लोग सुन नहीं रहे कि मैं बता नहीं पा रहे हैं। अब गांगड़े सर का और देशपांडे भाऊ का हैंड रेज है, उनको कुछ इसमें कहना है क्या? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, आमतौर पर लोगों की समझ में ये बात नहीं आती। थैंक यू। यस, गांगड़े सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। समझ आ गया था। इस अपार चेतन में भी बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया है। वेरी गुड, जय बाबा। थैंक यू संतोष। नहीं, उसकी जगह पे आप सोसाइटी की जो सोल रहती है ना, उसके साथ भी कंपेरिजन कर सकते हैं। सोसाइटी की आत्मा जो रहती है, जो अनुभव करती है, वैसे इसको भी बता सकते हैं। जय बाबा। जय बाबा। गांगड़े सर का हैंड रेस शायद समझ में आ गया, इसके लिए होगा क्योंकि अब वो बात नहीं कर रहे हैं, तो चलो आगे चलते हैं। इन शॉर्ट वापस एक बार लाइनें पढ़ के हम आगे चले जाएंगे। The intensity of the sufferings or pleasures which the individual experiences through these revived संस्कार, रिवाइव हो गए संस्कार, पुनरुज्जीवित हो, मृत्यु के पश्चात ये संस्कार पुनरुज्जीवित हो जाते हैं। व्यक्ति मर जाता है, शरीर मर जाता है, लेकिन संस्कार पुनरुज्जीवित हो जाते हैं। तो वो इट इज सो ग्रेट दैट ए ग्रेटर एग्जॉशन, मतलब ये समाप्त हो जाते हैं संस्कार। ऑफ दिस संस्कार इज ब्रॉट अबाउट, कई सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, इतने सारे खत्म हो जाते हैं कि during a relatively short period than is possible in hundreds of years of suffering or pleasure in the earthly life.
इतने समय में इतने संस्कार खत्म हो जाते हैं कि जो 100 साल का जीवन जी के भी खत्म नहीं हो गए, इतने खत्म हो जाते हैं। मतलब इसका दूसरा अर्थ क्या? एक तरह से मृत्यु वरदान है। मृत्यु के पश्चात का जीवन यदि हमारे संस्कार कम करने काम आता है तो मृत्यु वरदान है, दुख की बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसको स्वयं गले लगाना गलत है। आगे चलते। It is these posthumous mental states of intense suffering and pleasure which are respectively known in religious literature as hell and heaven. तो मरणोपरांत मृत्यु के पश्चात जो ये मानसिक अवस्थाएं होती है, पीड़ा, वेदना और आनंद की, इसी को धार्मिक रिलीजियस धार्मिक लिटरेचर में, वाङ्मय में इसी को स्वर्ग नरक अवस्था कहा जाता है। इन पॉपुलर बिलीफ दे आर इनकरेक्टली रिगार्डेड एज प्लेसेस और स्फीयर्स। लोकप्रिय लोगों के हिसाब से, आम जनता के हिसाब से, आम विश्वास के हिसाब से इसको गलत तरीके से एक जगह या क्षेत्र बताया गया है, हेल एंड हेवन। तो अभी बाबा जगत में ये बात कोई नहीं रह गई। स्वर्ग नरक ये अवस्था है, मन की अवस्था है, ये कोई जगह या क्षेत्र नहीं है। परंतु ये दुनिया में काफी लोगों को ये गलत फहमी होती है कि स्वर्ग और नरक कोई जगह है। इट इज, हमारे बचपन में हमें बताया जाता था, झूठ बोलेंगे तो आपको उबालता हुआ अग्नि में से चलना पड़ेगा, झूठ बोलेंगे तो बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें उबलता तेल रहता है, उसमें आपको भजी के तरह तलेंगे, आपको उसमें डालेंगे। ये इतना बचपन में ये बस हुआ है मन पर, वो चित्र आंखों के सामने हम उसकी कल्पना करते थे। तभी स्कूलों में भी अच्छे शिक्षा दी जाती थी, जिसी भी तरह से हो, कि झूठ नहीं बोलना है, जो एथिक्स है, मोरल जो है। It is more appropriate to speak of a hell state or heaven state rather than places. यह अधिक उचित होगा कि स्वर्ग नरक अवस्थाओं को अवस्था के रूप में बात करना अधिक उचित होगा, ना ही जगह के विषय में। जगह वो कोई जगह नहीं है, क्षेत्र नहीं है। When there is a preponderance of evil sanskaras at earth, at death, the individual gradually exhausts the bad sanskaras through suffering in the hell state. अगर मृत्यु के समय उसके दुष्ट खराब संस्कारों का प्रभाव अधिक होगा तो वह व्यक्ति धीरे धीरे नरक अवस्था में इन संस्कारों को अनुभव करके खत्म करेगा। The result is that evil sanskaras eventually tend to strike a balance with good sanskaras. अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? खत्म होके वो दुष्ट संस्कार अच्छे संस्कारों के करीब करीब आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कभी इससे ज्यादा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, वो भी आगे बाबा ने स्पष्ट किया है। It is as if a huge block of ice were placed on one pan of a balance, causing it to sink because of its excess over a smaller weight content on the counterbalance pan. तो इसको इस तरह से हम कल्पना इसकी कर सकते हैं कि एक तराजू में बहुत बड़ा बर्फ का ब्लॉक रख दिया है कि जिसके कारण धीरे धीरे वो बर्फ पिघल करके वो दूसरा पैन जो है तराजू का दूसरा भाग के साथ आ जाए। As the great block of ice is gradually melted and the water spills, there is a tendency for the two pans to come into balance. तराजू है और एक तरफ कुछ नहीं है, दूसरे में या कुछ है थोड़ा बहुत, और दूसरे हिस्से में बर्फ का बहुत बड़ा ब्लॉक रख दिया। धीरे धीरे बर्फ पिघल करके ऐसा होगा कि दोनों तराजू के दोनों जो बर्तन है, भाग है, करीब करीब एक जैसे हो जाएंगे, संतुलन हो जाएगा उनका, एक साथ हो जाएंगे। Similarly, as the mass of evil sanskaras becomes attenuated, मतलब दुर्बल,
Similarly, as the mass of evil sanskaras becomes attenuated through suffering, their preponderance begins to vanish and they almost come into balance with the good sanskaras. तो खराब हमेशा खराब नहीं रहता है, खराब व्यक्ति हमेशा खराब नहीं रहती है। जैसे कि एक बाबा का उदाहरण है, उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है, बम्बई की थी, तो जुगारी सब कुछ उसने किया था और फिर भी उसको कोई नहीं चाहता था, सब उसका द्वेष करते थे, छीथू करते थे, लेकिन बाबा ने उसको नजदीक किया और बाबा उसे बहुत अहमियत देते थे, बहुत बाबा उसे प्रेम करते थे। तो मंडली जन की समझ में ये नहीं आता था कि बाबा उसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। ये तो इस तरह का व्यक्ति है कि वो कितने गलत काम करता है और फिर भी बाबा उसको इतना अहमियत देते, प्रेम करते हैं। तो बाबा ने बताया कि तुम अभी उसका अभी देख, प्रेजेंट देख रहे, मैं उसका पास देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ठीक वही बात कही है कि जैसे दुष्ट खराब संस्कार, कई सारे खराब संस्कार जब दुर्बल हो जाएंगे यातना ये सहन करके, तो उनका जो प्रभाव है खराब संस्कारों का वो अदृश्य होने लगता है, कम होने लगता है और वो करीब करीब अच्छे संस्कार के बराबर आ जाते हैं। This moment, when the two opposite types of sanskaras are almost in a state of balance, is the moment when the afterlife of the individual terminates. यही वो पल होता है जब दोनों संस्कार करीब करीब समतोल आ जाते हैं। यही ये समय होता है उस व्यक्ति का मृत्यु के पश्चात का जीवन खत्म हो जाता है, and he finds himself precipitating into a new physical incarnation on earth. और वह अपने आप को इस भूमि पर नए पुनर्जन्म की तरफ बिठाया जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है। He is precipitated into a new physical body. अब नए शरीर में उसको बिठाया जाता है, because no further purpose is served by continuation of his subjective absorption in the discarnate life. क्योंकि मृत्यु के पश्चात का या देह मुक्त जीवन, डिस्कर्नेट लाइफ मतलब, इनकर्नेट लाइफ मतलब सशरीरी जीवन, डिस्कर्नेट लाइफ इन टर्म से हम एक बार वाकिफ हो गए ना, परिचित हो गए तो तकलीफ नहीं होगी। डिस्कर्नेट लाइफ मतलब देह मुक्त या विदेह, जहाँ देह नहीं है, एस्ट्रल वर्ल्ड में देह नहीं होता है, या मृत्यु पश्चात का जीवन। सो ही इज प्रेसिपिटेटेड इनटू अ न्यू फिजिकल बॉडी। नए शरीर, भौतिक शरीर में उसको बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब इस प्रकार से ये जो अमूर्त या देह मुक्त जीवन है, जो व्यक्तिपरक अवशोषण या सब्जेक्टिव या व्यक्तिपरक आत्मचेतना में रहने का अब कोई पर्पस नहीं सॉल्व करेगा, अब उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उससे कोई काम नहीं बनेगा। अब आत्मचेतना की स्थिति में रहकर, विदेह स्थिति में आत्मचेतना में एब्सॉर्ब होकर, उसमें अवशोषित होकर उस इंडिविजुअल सोल को, व्यक्तिपरक आत्मा को अब कोई लाभ होने वाला नहीं है वहां और रह करके, मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में रहकर अब उस व्यक्ति का, आत्मा का कोई फायदा नहीं। क्योंकि उसका रीजन वहां पर क्यों होता है कि जो संस्कार यहाँ पर कई सारे हैं उसको खत्म करके करीब बैलेंस लाने के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड है। अब जो वो बैलेंस हो गया तो उसको एस्ट्रल वर्ल्ड में रहने का कोई कारण नहीं है कि नहीं? इसके लिए उसको नया देह दिया जाता है, उसका पुनर्जन्म दिया जाता है। He is ripe to accumulate fresh experience in another gross body. अब दूसरे नए ताजा शरीर में नए ताजा अनुभव के लिए अब वो बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। एंड फॉर दिस पर्पस, और इसी उद्देश्य से, he must adopt a vehicle. इसीलिए उसे अब एक वाहन की, व्हीकल की, माध्यम की जरूरत है, मतलब नए देह की, शरीर की जरूरत है,
which is suitable for the working out of his unexhausted संस्कार। अब ऐसे एक शरीर के माध्यम की उसे जरूरत है जो उसके बचे कुचे संस्कार है जो वहां पर नष्ट नहीं हुए, उन संस्कारों को अनुभव करने के लिए उचित माध्यम या नए शरीर की अब उसे जरूरत होती है। If the individual soul has been exhausting an excess of evil sanskaras and has therefore been undergoing a hell state, he may jump into a new incarnation in which good sanskaras tend to dominate। अब यहाँ पर देखो मजे की बात कैसी होती है। ये XYZ नाम का व्यक्ति है, मृत्यु के समय उसके खराब संस्कार अधिक थे, खराब संस्कारों के कारण वो नरक में गया, नरक में जाकर उसने खराब संस्कार करीब सारे खत्म किए, अब उसके अच्छे संस्कार अधिक बढ़ गए, अब उसके अच्छे संस्कार अधिक बढ़ गए हैं। तो अब ये व्यक्तिगत आत्मा सारे खराब संस्कार खत्म करके नरक अवस्था से जा करके अब नए जीवन में कैसे संस्कारों के साथ जन्म लेता है? अच्छे संस्कारों के साथ जन्म लेता है। अब उसके नए जन्म में अच्छे संस्कार अधिक प्रबल होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। The cause of this unexpected reversal is to be found in the strength of flow of the sanskaric currents। इसका कारण जो है ये अनपेक्षित बदलाव आ गया, एकदम उथल पुथल हो गई। नरक वाला अब अच्छे संस्कारों के साथ जन्म लेता है। अब ये क्यों होता है? इसका कारण जो ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, इसको अब ध्यान से सुनिए और मुझे भी समझाइए जिसको समझ में आ जाए। संस्कारों का एक करंट रहता है, प्रभाव रहता है, प्रवाह रहता है जोरदार। उन संस्कारों के जैसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव संस्कार। अब जब कोई अच्छा कर्म करो तो उसका क्वालिटेटिव इतना अधिक वेटेज होता है। तो ये जो संस्कारों का प्रभाव रहता है, करंट रहता है, प्रवाह होता है, इसके कारण ये रिवर्सल उल्टी वाली बात आ जाती है। अब इसको और किसी को स्पष्ट और एक्सप्लेन करना चाहे कोई, ये और आगे की 3-4 लाइनें मैं पढ़ने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान दीजिए। और यदि इसमें और कोई स्पष्टीकरण कोई करना चाहे तो कृपा करके हैंड रेज करिए ताकि मैं माइक खोल के हम आपको सुनेंगे। जो भी है, संतोषी वर्मा जी है, देशपांडे भाऊ है, आंगड़े सर, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, पड़सकर सर है, सभी यानी है। तो जो कोई इसके बारे में और बताना चाहता है, इट इज ओपन। हाँ, खाली आप हैंड रेज करो ता मैं ये खोल दूं। ठीक। At the time he incarnates, the individual had already been relieved of the excess of evil sanskaras। जब इसका पुनर्जन्म होता है तब वो पूरे संस्कार वो नरक में खत्म करके, अनुभव करके ऑलरेडी उसने खत्म किए हैं। इसके कारण उन संस्कारों से उसको आजाद हो गया, वो मुक्त हो गया है। And the strong tide of his good sanskar was about to predominate। अब उसके जो अच्छे संस्कार का एकदम प्रभावशाली प्रवाह जो था, अब वो प्रभावशील होने वाला था। उसको वापस स्वर्ग अवस्था में जाके वो एंजॉय कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। वो समतोल होने के बाद उसको नया जन्म मिलता है। अब नए जन्म में चूंकि वो खराब संस्कार खत्म कर चुका है, अच्छे संस्कारों के प्रभाव से वो जन्म लेता है। एकदम वो अच्छे संस्कार प्रभावशाली होते हैं। Consequently, इसके परिणाम स्वरूप इट इज द विगरस करंट ऑफ द गुड संस्कारास। अच्छे संस्कारों का एक जबरदस्त करंट होता है, प्रवाह रहता है, जिसके कारण जैसा बिजली का करंट होता है ऐसा इसका एक प्रभाव होता है, which motivates him in his new incarnation। जो उसको अब ये नए जन्म में प्रेरित करते हैं। उसके अच्छे संस्कार उसको प्रेरणा देंगे क्योंकि उनका प्रभाव जबरदस्त है। फिर वो कैसा होगा? वो व्यक्ति अब नए जीवन काल में अच्छी व्यक्ति करके जीवन जिएगा।
दूसरी भाषा में। Thus, a man who had been a profligate in his last life, profligate मतलब अय्याशी, लंपट या चरित्रहीन, भ्रष्ट जिसको कहते हैं सब तरीके से। Thus, a man who had been a profligate in his last life might begin his new incarnation with a marked inclination towards asceticism. इस प्रकार से अगले जन्म में जो व्यक्ति अत्यंत भ्रष्ट जीवन जिया, वो अब नए जन्म में एक वैराग्यपूर्ण जीवन जी सकता है। ये करामत ईश्वर की है। और इसीलिए बाबा कहते कि सब अनुभवों से हर जीव को गुजरना पड़ता है। अच्छा भी अभी होगा तो पहले बुरा होगा या बाद में बुरा होगा। तो बाद में बुरा का तो सवाल नहीं, आप अच्छे ही कर्म करते जाओ तो अच्छे ही बनते रहोगे, है कि नहीं? तो ये भी एक कारण है कि किसी चीज पर अहम नहीं करना, अहंकार नहीं करना। कौन जाने कि पहले हम क्या थे। अभी भले हम अच्छे दूध के धुले होंगे, पहले क्या थे कौन जानता है। इसीलिए ये एक बहुत सुंदर कारण है अहम नहीं करने के लिए, अहंकार प्रौढ़ी नहीं करने के लिए एक बहुत सुंदर कारण है। आगे चलते हैं। Conversely, a swing over can occur from good to bad. एकदम पूरा एक यहाँ से वहां भी बदलाव आ जाता है, अच्छे से बुरे। When one jumps into an incarnation from a heaven state, इसी तरह से बहुत अच्छे कर्म करके अच्छे कर्मों के कारण मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में गया। अब अच्छे बुरे दोनों कर्म थे, लेकिन अच्छे संस्कार अधिक थे इसलिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग में सारे अच्छे संस्कार खत्म करके अब दोनों का पलड़ा बराबर आ गया। अब नए जन्म में वो बुरे संस्कारों के प्रभाव के साथ आएगा। जो अच्छे पहले के जन्म में अच्छे कर्मों वाला था, ये भी पूरा पलटी हो सकता है कि अगला जन्म उसका बुरे संस्कारों के प्रभाव के साथ हो सकता है। Conversely, a swing over can occur from good to bad when one jumps into an incarnation from a heaven state in which the preponderance of good sanskaras had been exhausted through intense imaginative pleasure. स्वर्ग अवस्था में बहुत सारा कल्पना करके, बहुत सारी तीव्र उसने अनुभव करके आनंद का उपभोग लिया। अब वो अच्छे संस्कार उसके खत्म हो गए। The moment of incarnation into a new physical body is precipitated when the good and the bad sanskaras have almost balanced each other. अब पुनर्जन्म का वो घड़ी आ जाती है जब अच्छे और बुरे संस्कार करीब करीब एक जैसे हो जाते हैं, and the tide of the bad sanskaras is about to predominate. अब वो घड़ी आ गई, अच्छे संस्कार उसने खत्म कर दिए स्वर्ग अवस्था में अनुभव करके। अब वो घड़ी आ गई पुनर्जन्म की, उस समय उसके खराब संस्कार प्रबल है। A change over at incarnation from good to bad or from bad to good should not be taken as universal law. परंतु बाबा कहते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, ये नहीं सोचना कि अरे मेरा तो फिर गलत हो सकता है। अच्छे ही कर्म करते जाओ तो अच्छे ही संस्कार बढ़ेंगे ना, बुरे का क्यों वो रास्ता हमें जाना है। बाबा कहते हैं ये जो बदलाव है अच्छे से बुरे, बुरे से अच्छे, ये वैश्विक कायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जन्म जन्मांतर उनके अच्छे ही संस्कार रहते हैं, वो अच्छे ही कर्म करते जाते हैं। Why not to be a one like that? That is the preparedness to invite the grace of a master. ऐसा करेंगे तो सद्गुरु की कृपा हो जाएगी तो बेड़ा पार। इसलिए वो बुरा और अच्छा ये पलड़ा पड़ता है, इसलिए बुरे क्या मोह रखो मत। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, ये बाबा के शब्द है। रिवर्सल ऑफ इंडिविजुअल नेचर इज फ्रीक्वेंट। व्यक्ति के स्वभाव का बदलाव होना ये सतत होता है, बट केसेस आर ऑल्सो क्वाइट कॉमन।
in which the individual remains persistently good or bad for several incarnations. व्यक्ति का स्वभाव अच्छा बुरा तो होता रहता है, परंतु ऐसे भी बाबा कहते हैं बहुत केसेस है, दाखले है, जहाँ की वो व्यक्ति सतत कई जन्मों तक अच्छे ही अच्छी रहते गई, या कोई बुरा है तो कई जन्मों तक बुरा ही बुरा रहता गया, ऐसे भी दाखले हैं, ऐसा बाबा कहते हैं। इन सच केसेस, ऐसी स्थिति में incarnation occurs before the opposite type of sanskara has built up a sufficient current of flow to result in its predominance. ऐसे में क्या होता है, पुनर्जन्म ऐसी स्थिति में उसका होता है कि दूसरे संस्कार प्रबल होने के पहले ही उसका पुनर्जन्म होता है। मानो बहुत अच्छे संस्कार वाली व्यक्ति है, स्वर्ग अवस्था में आनंद उसने उपभोग किया, लेकिन अभी भी पूरा संतुलन तो कभी होता नहीं, बराबर है परंतु एकदम बराबर नहीं। अभी भी उसके बुरे संस्कार का जो करंट है, प्रवाह है, शक्तिशाली तीव्र होने के पहले यदि उसका जन्म होता है, जबकि उसके अच्छे संस्कार का अभी भी प्रभाव है, तो वो वापस अच्छे संस्कारों के साथ ही जन्म लेगा। दिस इज वेरी वेरी important and hopeful. The beginning, not to be confused, the beginning of the true existence. अच्छा, मुझे अब आज कहिए आप लोग, अब आगे ये और भी सुंदर होते जा रहे हैं, और भी है आगे। उसके पहले मुझे कुछ पूछना है आप लोगों से, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया क्या? किसकी समझ में नहीं आया? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हम ये सब ऐसी बातें नहीं करते हैं, सारे समझदार है, सारे ज्ञानी है, पता है, पर ये थोड़ा पेचीदा है। और फिर भी यदि किसी की समझ में नहीं आया है तो अभी बोल दो, तो इसके ऊपर अभी चर्चा हो जाएगी। बाबा के सेंटर में ये क्या कहते हैं, वहाँ ज्योति करके एक जो ना वहाँ म्यूजियम में बताती है, म्यूजियम में बाबा का म्यूजियम है ना, उसमें तो वो कह रही थी कि बाबा ने बोला है अगर बुरे संस्कार नहीं करोगे तो तुम्हारा बैलेंस कैसे होगा। ऐसा कुछ है क्या? मेरे को भी पची नहीं बात, लेकिन मैंने कहा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आपको पची नहीं, यही आपका जवाब सही है। ये संतोषी वर्मा जी कहिए, देखो अच्छे ही करते जाना है, तभी तो क्वालिफाई करना है ना सदगुरु का। अच्छे अनुभव बुरे अनुभव सबको आएंगे, लेकिन हमारे कर्म अच्छे ही होने चाहिए। ये जो ये कहते ना लोग कि वो बैलेंस होने के लिए बुरे कर्म करो तो मजा करो, अय्याशी करो, मैं वो इंटरप्रिटेशन गलत समझती हूँ। जी संतोषी जी बोलिए। जय बाबा। जय बाबा। हाँ, जैसे कि बाबा की संस्कारों का बैलेंस होता है। जैसे कि जो हमारा आज का जीवन है, आज का जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार का मूर्तिमान पिंड है। और जैसे कि मृत्यु के पश्चात संस्कारों का, जैसे अच्छे संस्कार अधिक हैं तो हमें जो रिवर्थ होता है वो अच्छे परिवेश में होता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छे माता पिता मिलते हैं। इसीलिए हमें बुरे संस्कारों से अधिक बचना चाहिए। जय बाबा। हाँ बिल्कुल सही जी, सही है संतोषी जी, जय बाबा। और यही शब्द है उसमें। हाँ मेहर प्रसाद बोलिए। और एक बात मुझे आप लोगों को पूछने थे कि आज जैसे कि त्योहार है, कई लोग मनाते हैं, आप चाहते हैं हमेशा जैसा हम कंटिन्यू करें 7 बजे तक, कि यहाँ पर रुकाना चाहते, वो भी अपने अपने फ्रैंकली ओपिनियन दीजिए। मेहर प्रसाद बोलिए। जय बाबा, आप कंटिन्यू कीजिए इसको 7 बजे तक। त्योहार तो डेली रहती, कोई इशू नहीं है। और एक चीज पूछना चाहता था कि ये मृत्यु के पश्चात स्वर्ग नरक की जो अवस्था है, तो क्या ये उसके बाद जो भौतिक शरीर में है तो इस अवस्था से गुजरना ही पड़ता है क्या? जैसे कि
स्वर्ग नरक में जो तकलीफें आती है, सफरिंग आती है, तो ये किसकी वजह से आती है? और उसके बाद में एकदम से परिवर्तन है तो वो किसकी वजह से होता है? वो ये भी संस्कार से रिलेटेड रहता है कि जो स्वर्ग नरक, अभी स्वर्ग की अवस्था में जो अच्छे संस्कार उसका अनुभव करते हैं, बुरे संस्कार उसका अनुभव करते हैं, उसके बाद जो जन्म मिलता है उसके हिसाब से मिलता है, तो उससे सफर करना ही पड़ता है क्या जय बाबा? जय बाबा मेहर प्रसाद, आप फिर से ठीक है, यू टर्न हो गया। ये हमने पहले ही देखा कि मृत्यु के समय जब अगर अच्छे बुरे संस्कार समतोल है तो स्वर्ग नरक अवस्था का सवाल ही नहीं आता है। आपका पहले प्रश्न का उत्तर। पर यह अवस्था बहुत दुर्लभ अवस्था है, ऐसा कभी होता नहीं। या तो व्यक्ति के अच्छे संस्कार अधिक होते हैं या बुरे संस्कार अधिक होते हैं, दोनों समतल होना बहुत रेयर है, ऐसा बाबा कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो सवाल था कि क्या स्वर्ग नरक अवस्था से गुजरना ही पड़ता है यदि समतल है, बैलेंस है संस्कार, तो नहीं है ना। जैसे हमने देखा कि आपातकालीन स्थिति में कौन सी अवस्था है जहां स्वर्ग नरक अवस्था से गुजरना नहीं पड़ेगा। यह हमने अभी देखा है कि जैसे पैंडेमिक में अपघात में ऐसे एकदम मृत्यु हो जाती है, अपघाती मृत्यु होती है, या वो अवस्था बहुत कम दिन टिकने वाली होती है। क्योंकि अभी हमने देखा कि वहां पर जो आनंद और पीड़ाएं है, इनकी तीव्रता इतनी अत्यधिक होती है और कम समय में आप वो सब खर्च करते हैं कि जिसे कि 100 साल के जीवन जी के भी आप जितने संस्कार खत्म नहीं कर सकते थे, उतने वहां आप कुछ ही पल में, कुछ ही दिनों में आप वहां खर्च करते हैं। तो वहां का समय बहुत कम होता है, कहते हैं वेदांत, या कई लोग कहते हैं, देशपांडे भाव को इसके बारे में अधिक जानकारी होगी कि यहाँ का 1 महीना मतलब वहां का 1 दिन, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इसके बारे में बाबा ने कहा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि यहाँ के 100 साल के बराबर, मतलब वहां कुछ पलों में, क्योंकि वहां स्थूल नहीं है ना, सूक्ष्म जगत है, तो वहां की समय की गिनती समय अलग है, तो यह समय अलग होता है। हाँ, तो स्वर्ग नरक अवस्था से जब तक मुक्ति या मोक्ष नहीं पाता है और जब तक बैलेंस होता नहीं है, तो स्वर्ग नरक अवस्था से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब 3 उसको अपवाद है, या तो मुक्ति मिले, या तो मोक्ष मिले, या तो उसका बैलेंस है संस्कार, उसे स्वर्ग नरक अवस्था जाना नहीं पड़ेगा। क्लियर जी? ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे थोड़ा मुझे लगता है आज हम 6:30 को वाइंड अप करेंगे, है ना। इसके 2 कारण है, थोड़ा हमको भी ख्याल लोगों का भी रखना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा है जो आज का अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके ऊपर आप लोग विचार विमर्श करते रहे तो ये और पक्का हो जाएगा। जैसे कि कई बार नेहा शरद का कहना होता था कि तुरंत आगे का मत पढ़ो, ये पहले हजम होने दो, इसका ये उनका वर्डिंग हुआ करता था। हमने बहुत कम पढ़ा है, पर कोई बात नहीं है। अच्छा, तीसरा ये कि आज त्योहार है और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी तबीयत जरा खराब है। पहले मुझ में वो ये नहीं है थोड़ा सा, इसकी वजह से आज जल्दी हम खत्म करते हैं इसको। आज प्रेयर के लिए हम बोलेंगे, संतोषी वर्मा जी आप प्रेयर करेगी। क्या आप आरती करना चाहते हैं? संतोषी वर्मा जी आप प्रेयर करना चाहते हैं कि आरती? प्रेयर करेंगे ताई, जय बाबा। ओके, आप प्रेयर करिए, है ना। और मेहरा है, मेहरा आरती करेगी। जय बाबा मेहरा। मेहरा आरती, मेहरा रामलोकर हो ना, मेहरा आरती करेगी और संतोषी वर्मा जी प्रेयर करेंगे। द बिगिनिंग ऑफ द, इतना एक पैराग्राफ लेती हूँ। द बिगिनिंग ऑफ द ट्रू एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ occurs at the moment when consciousness in the course of its evolution adopts its first human form. ये हमको सबको पता है,
जैसे रूपों का विकास होता है, उत्क्रांति होती है ना, वैसे वैसे जब वो जीव जब पहला मनुष्य रूप लेता है, तब उसके चेतना का पूरा विकास हो चुका होता है। इसी कारण उसी को ही वास्तव में अस्तित्व, किसी एक का स्वयं का अस्तित्व कह सकते हैं जब पहला मनुष्य रूप आ जाता है, क्योंकि वहां चेतना का पूरा विकास हो गया। उसकी पहले की जो मनुष्य रूप के पहले की जो अवस्थाएं है, वहां पर चेतना पूरी विकसित नहीं थी। इसके कारण वहां सेल्फ नहीं था। जो सेपरेटिव ईगो माइंड है, अहंकारी मन वहां नहीं था। अहंकारी मन कब आता है पिक्चर में? मनुष्य का रूप लेने के पश्चात। तो पहला मनुष्य रूप जैसे उत्क्रांति का विकास होकर के वो आत्मा आएगी, मनुष्य का जन्म लेगी, तब उसका जो इंडिविजुअल सेल्फ है, व्यक्तिगत अहम जो है, वो उस पल पे शुरू होता है जिस पल उसे पहला मनुष्य का जन्म मिलता है, जहाँ की उत्क्रांति में चेतना का विकास होकर उसकी चेतना मनुष्य रूप में पूरी विकसित हो जाती है। तब उसका पहला अहम या स्वयं सेल्फ वहां पर आ जाता है। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द टर्मिनल स्टेप इन इट्स इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। मनुष्य का पहला रूप ये भी है कि जो रूपों की उत्क्रांति के अंत वहां पर हो जाता है। रूपों की जो उत्क्रांति होती है, वो रूपों का विकास यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मनुष्य रूप के आगे और कोई उत्क्रांति रूपों की नहीं होती है। अब यहाँ जो भी होगा इंटरनल इन्वोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, उत्क्रांति नहीं हो गई, लेकिन अंतर्वर्ती प्रवास यहाँ शुरू हो जाता है। दिस इज द मोमेंट व्हेन the limited individuality is crystallized. This is the moment when the limited individuality is crystallized as the I that exhibits the basic characteristic of self-consciousness. है ना, ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि यही वो पल होता है जहाँ व्यक्तिगत क्रिस्टलाइज सार हो जाता है। जो मैं, अहम, ये सब कहाँ आ जाता है? मनुष्य रूप में पूरी तरह से सेपरेटिव ईगो, क्योंकि चेतना पूरी विकसित हो गई है। पशु में थोड़े फार फर्क से किसी किसी प्रजाति में दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मनुष्य जितना नहीं, क्योंकि मनुष्य ही रूपों की वह उत्क्रांति की कड़ी है जहां पर मन, भावना पिक्चर में आती है, बुद्धि पिक्चर में आती है। ये जो दूसरा पार्ट है, ये मन भावना का दूसरा पार्ट बुद्धि जो है, यहाँ पर विकसित होता है। और यही कारण बुद्धि है, ये हमारे मूल स्वरूप को मिलने में अड़सर बन जाती है, बाधा बन जाती है, क्योंकि ये बुद्धि कहती है मैं औरों से भिन्न हूँ। ये भिन्नत्व की भावना मनुष्य के रूप में ही शुरू हो जाती है। ये जो क्रिस्टलाइज आई है, मैं है, वो वहां आता है, वहां अपने आप को प्रदर्शित करता है अपने मूल वैशिष्ट्यों के साथ। और स्वयं चेतना, अब स्वयं की चेतना होती है उसे, परंतु वो कैसी होती है? झूठ होती है। झूठ क्यों? क्योंकि ये शरीर को वो स्वयं कहता है। दिस इज द ट्रू बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति की यही सही जन्म है, क्योंकि वहां पर जो मैं है, आई है, वो पिक्चर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा शुरू हो गया है, और जैसा कि हमने पहले देखा, यहाँ पर आज हम रुक जाते हैं, है ना, 31:10 आज यहाँ हम रुक जाते हैं। हाँ, जय बाबा, थैंक यू। मुझे पता है और भी आगे आधा घंटा करेंगे तो भी आप सभी लोग बने रहेंगे, उतनी ही तन्मयता से सुनेंगे, लेकिन आज रुक जाते हैं। मुझे माफ करना आज। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू,
त्योहार होने के बावजूद आप सब आए, बने रहे। आप सभी को इस दीपावली की शुभकामनाएं। हमारे अंतर का जो स्वयं है, ओरिजिनल है, हमारा मूल स्वरूप को प्रज्वलित करने के लिए ये दीपावली है, ऐसा समझो। और उसके लिए आपको शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। टू इल्यूमिनेट, नॉट इलिमिनेट। एक झूठा अहम को इलिमिनेट करना है, लेकिन रियल सेल्फ को इल्यूमिनेट करने के लिए हैप्पी दिवाली, मतलब प्रकाशित करने के लिए। ठीक है। वाह वाह, अच्छा बताया। थैंक यू। सबको दिवाली की मुबारक। सबको दिवाली जय बाबा, मुबारक। जय जय बाबा। बाबा। पर इस अर्थ से आगे से दिवाली को लेना, हर दिवाली को, कि मुझे मेरे अंदर का जो मैं हूँ उसको प्रकाशित करना है। बाहर दिए कितने भी जलाओ, अंतर्यामी का मन का दिया जल जाना चाहिए, कि कई तरीके से। हाँ, किसको प्रेयर दी थी? ये संतोषी वर्मा जी, आप माइक खोलो, वीडियो चालू करो और प्रार्थना शुरू करें। करिए। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो और तुम संज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु हो और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम तेजस अर्थात एक पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। खासकर दूसरों का नाश करने वाले कर्म के लिए
दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए अनुताप करते हैं। हे प्रभुदास, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। लहर से है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी कैसे हो अनुमान। सारी चेतन शांति निकेतन, सारी चेतन शांति निकेतन। नमो ब्रह्मा मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ये जलाऊं, निबिड़ अंधेरा मिटता हूँ। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। जीवन के हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी। तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा। आदि अंत का लय हो तेरा, फूल नयन और दिख सवेरा, फूल नयन और दिख सवेरा। तुम में छा जाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन। नमो ब्रह्मा
मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा, बढ़िया, थैंक यू मेहर माया। थैंक यू संतोषी वर्मा जी, बढ़िया प्रेयर। थैंक यू मेहरा आरती, बढ़िया आरती के लिए। मेहर माया, जय बाबा। मेहर माया नेमानी, अगली जय बाबा। जय बाबा। सबको मेरा हाँ, मेरा गला बहुत बैठ गया है। अरे हाँ, हाँ। विभा एंडे यस यस। नेक्स्ट गला विभा, नहीं, गला बहुत बैठ गया है। मीना ताई, अगले हफ्ते गाऊंगी। जय बाबा ताई। आई गॉट योर पॉइंट। जय बाबा। जय बोला। बाबा। हाँ, दिव्या सनातन बोला जय बाबा। अरे बाप रे। अवतार मेहर बाबा की जय। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जग उद्धारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना, फूल चढ़ाना, तुम राही तुम करो टाना, काय बड़ाई करो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारनहारो, तुम सम और नहीं तुम्हारी हो, हे सतावतारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्हें लो प्रेम को, नित्य तुम्हें सुमरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन,
आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयालन दिव्य सनातन परम दयालन हे जगन्नाथो मेरा मन आरती स्वीकारो मेरा मन आरती स्वीकारो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। अवतार अवतार मेहर बाबा की जय बाबा जय। ताई। जय बाबा, सबको जय बाबा। और किसी को आरती बोलनी है? नहीं तो फिर सब लोग अपना अपना माइक वीडियो ओपन करके बाबा की जयकार करते सब मिलके। मीना ताई, आपको प्रेयर आरती बोलनी है? नाही आता पुढच्या वेळेला करीला मग सोमवारला करू सोमवारला. ठीक आहे, तुम्ही आणि सुनीता केवटे हा मंडे। सुनीता तू पण मंडेला। हाँ। सब लोग अभी वीडियो ऑडियो खोल के जय बाबा जय बाबा जय बाबा दीदी जय जय बाबा, बाबा जय ताई बाबा, जय बाबा। जय जय सभी बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा बाबा, जय जय बाबा, सभी को समझा। जय बाबा सबको जय बाबा जय बाबा दिवाळीच्या बाबा शुभकामना. दिवाळीच्या हार्दिक सर्वांना जय बाबा बाबा जय। जय बाबा सब लोग सबको बाबा मेरा की जय एक बाबा। बार जयकार करते मिलके। हाँ अवतार मेहर मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की जय अवतार मेहर मेहर बाबा की की जय। जय जय बाबा जय बाबा, सब ये इसके लिए कि सब मिलके उनको याद करते हैं, है ना, उनको अपना प्रेम अर्पण करते हैं और सब कुछ ये लेक्चर भी उनको अर्पण सुना हुआ और बोला हुआ। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा, जय जय बाबा।